हेलो एवरीवन। मैं सीए नेहा अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल आई एग्जाम बी पे वेयर यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएफआरडीए 2022 में पेपर वन सॉरी फेज वन पेपर टू में कॉस्टिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए थे। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है फर्दर, क्योंकि फर्दर एग्जाम्स में भी वो वाले टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं, बिकॉज इन टॉपिक्स से बहुत ज्यादा सर्टेनिटी रहती है कि हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो हम लोगों को कॉस्टिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगता कब है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लगता है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, उन पे हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगता है। तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लग सकता है वो है रियल एस्टेट का। जो पर्टिकुलरली एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग है, तो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग इज रिलेटेड टू द जॉब कॉस्टिंग। जो एक पर्टिकुलर जॉब जिसमें जॉब स्पेसिफिकेशन होगा कि कैसे बनाना है, कि किस तरीके का इंजन यूज करना है, किस तरीके की स्पेसिफिकेशन है, अकॉर्डिंगली द एरोप्लेन विल बी मेड। तो उसको हम जो कॉस्टिंग कवर्ड होगी उसको हम बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। शुगर इंडस्ट्री में एक प्रोसेस रहता है कि किस तरीके से शुगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसमें यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। एडवर्टीजमेंट हम लोग जॉब कॉस्टिंग में ले सकते हैं या फिर बैच कॉस्टिंग में ले सकते हैं। क्या क्या हम लोगों के कॉस्टिंग के मेथड्स होते हैं? जॉब कॉस्टिंग होती है जब हम लोगों का कोई कस्टमाइज जॉब बनाना हो, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना हो या कस्टमाइज सर्विसेज देनी हो वन ऑफ जॉब से, तो उससे रिलेटेड हम लोग जॉब कॉस्टिंग को यूज करते हैं। जैसे कस्टम फर्नीचर बनाना है, किसी ने टेबल बनवाई कि हमें ऐसा टेबल चाहिए, हमें ऐसा बेड चाहिए, तो उस सिचुएशन में जॉब कॉस्टिंग होगी। इंटीरियर डिजाइनिंग करवाई, प्रिंटिंग करवाई, तो उस सिचुएशन में जॉब कॉस्टिंग है। बैच कॉस्टिंग होती है जब हम लोगों को बैचेस में प्रोडक्शन करना है, उस बैचेस में जो यूनिट्स है वो आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। इंडिविजुअल बैचेस बनते हैं 10-15 या फिर 1000 यूनिट्स के हम लोग बैचेस बना रहे हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में होता है, क्लोथिंग में हम लोग बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, टॉयज का हम बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। वहां पे यूज होती है बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जिसमें कस्टमर की साइट पे जाकर हम लोगों को वर्क करना होता है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज की जाती है। जैसे रियल एस्टेट हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस बनाने हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करनी है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग कब यूज होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज व्हेन वी प्रोड्यूस द आइडेंटिकल यूनिट्स, गो थ्रू आइडेंटिकल प्रोसेस। कोई एक कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस में हम लोगों का चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप वर्क हो रहे हैं, उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगी। जैसे ऑयल रिफाइनिंग हो गई, शुगर मिल्स हो गए, सीमेंट में, केमिकल्स में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की। फिर यूनिट कॉस्टिंग कब यूज होती है? यूनिट कॉस्टिंग तब यूज होती है जब हम लोग होमोजेनस गुड्स का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस से हम लोग मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ही तरीके के गुड्स को हम बना रहे हैं, तो यूनिट कॉस्टिंग हम यूज करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग जब सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। मल्टीपल कॉस्टिंग जब हम लोगों का जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पे अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग अप्लाई होगी, तो हम मल्टीपल कॉस्टिंग बोलते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तब अप्लाई होती है जब हमें ओवरहेड्स की एलोकेशन की बात करनी है, एक्यूरेट एलोकेशन करना है, तो उसमें हम लोग एबीसी कॉस्टिंग को यूज करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के कॉस्टिंग मेथड्स रहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का है। 100% है कि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आएगा, 100% है। और उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में भी स्पेसिफिकली ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कि ब्रेक इवन पॉइंट से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों का क्या रहता है? सबसे पहले हम लोग सेल्स लेते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, इससे आ जाता है कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब इसमें एक तो हम लोगों का पीवी रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है। पीवी रेशियो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बीपी पॉइंट हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बीपी पॉइंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ऐसी सिचुएशन जब आप लोगों के प्रॉफिट्स जीरो हो रहे हैं, जब आप लोगों के प्रॉफिट्स जीरो हो रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हियर द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं? हियर द नेट प्रॉफिट इज जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट जीरो का मतलब द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इक्वल टू
फिक्स्ड कॉस्ट, इतना ही हम लोग कमा रहे हैं कि हम लोगों की टोटल कॉस्टिंग कवर अप हो रही है। दो पीपी यूनिट्स, आप बीपी पॉइंट दो तरीके से पूछा जा सकता है। बीपी पॉइंट्स आप लोगों को यूनिट्स में भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को अमाउंट रुपीज में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्मूला होना है। यूनिट्स में पूछा गया तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, ये आप लोगों का फॉर्मूला रहेगा। और अमाउंट में पूछा गया है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज। और फॉर्मूला नहीं यूज करना तो बेसिकली बस आप इतना समझ लो बीपी पॉइंट होता क्या है, वेदर नेट प्रॉफिट इज जीरो और वेयर द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू योर फिक्स्ड कॉस्ट, तो उस लेवल को हम बोलते हैं बीपी। फिर हम सिंपल मैथमेटिकल तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है व्हाट इज बीपी इन यूनिट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीपी यूनिट्स में कितना है। यूनिट्स में पूछा गया है तो यूनिट्स का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर पीवी रेशियो गिवन है, यहाँ पर पीवी रेशियो गिवन है, तो हमारे पास में एक ही फॉर्मूला बचता है जो हम बीपी इन रुपीज के लिए यूज करते हैं। इन रुपीज के लिए हम बीपी इन रुपीज के लिए हम यूज करते हैं फिक्स्ड का कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो इस फॉर्मूले से जो हम लोगों का आंसर आएगा वो बीपी इन रुपीज आएगा। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया हमारा 60,000 का, डिवाइडेड बाय 40%, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1,50,000। अब ये 1,50,000 बीपी आया हमारा रुपीज में। ये जो हम लोगों का 1,50,000 आया दैट इज बीपी इन रुपीज, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन यूनिट्स में। तो इसको यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करें, सेलिंग प्राइस गिवन है यहाँ पर। एक यूनिट को हमने 40 रुपए में बेचा, एक यूनिट को 40 रुपए में बेचा, तो हमने कितनी यूनिट्स बेची, सिंपली 1,50,000 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो इट गिव्स 3,750 यूनिट्स। हमने 3,750 यूनिट्स पे हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें टारगेट प्रॉफिट पूछा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पूरा रीड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें एक तो हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज 43,500। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, डिजायर्ड प्रॉफिट इज गिवन, हाउ मेनी यूनिट्स टू सेल। अब यहाँ पर पूछ रहा है जब आपको डिजायर्ड प्रॉफिट पूछा हो, बताया हो, तो उस सिचुएशन में आपको कितनी यूनिट्स बेचनी है। बीपी जैसा ही फॉर्मूला है, बीपी में आप लोगों का प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट आप लोगों का जीरो रहता है, कंट्रीब्यूशन आप लोगों के फिक्स कॉस्ट के बराबर रहता है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के बराबर रहेगा। तो सिचुएशन में आप लोगों की यूनिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपकी डिजायर्ड यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा, डिजायर्ड यूनिट्स को कितना, कितनी यूनिट्स आपको बेचनी चाहिए, तो यह हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। जितना भी आपको प्रॉफिट चाहिए उसको और ऐड कर दो अपन, अगर आपको यूनिट्स में आंसर चाहिए तो सी पर यूनिट, और अगर आपको अमाउंट में आंसर चाहिए तो पीवी रेशियो, सेम फॉर्मूला रहता है हम लोगों का, बस डिजायर्ड प्रॉफिट को और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, डिजायर्ड प्रॉफिट है, एंड देन इट इज आस्क्ड हाउ मेनी यूनिट्स टू सेल। अब यूनिट्स में पूछा है, ध्यान दे देना, आप यूनिट्स में पूछा है कि अमाउंट में पूछा है, तो यूनिट्स में पूछा है। तो फिक्स कॉस्ट इज 43,500 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है इट इज 500। तो इस तरीके से हम लोगों का आ जाएगा आंसर, 43,500 प्लस 15,000 अपॉन 500, इट इज 58,500 अपॉन 500, तो ये हो जाएगी हमारी 117 यूनिट्स। सो यह ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इज नॉट एज, एक और यूनिट आपने बनाई तो उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है दैट इज द एडिशनल कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज एसेंशियल फॉर द डिसीजन मेकिंग, अगर हमें फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेने हैं तो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे लेना है कि हमें प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना, करना है तो किस रेट पे हम लोगों को मिनिमम प्राइस कितना चाहिए, ये सब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन करते हैं कि एक और यूनिट हम बनाएंगे तो उसमें कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आने वाली है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि अब फर्दर प्रोडक्शन में जो कॉस्ट इनकर होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया मार्जिनल कॉस्ट। बाकी और भी तरीके की कॉस्ट दी है, जैसे डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब हो गया टोटल दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है उसको बोल दिया डिफरेंशियल कॉस्ट। अब्जॉर्प्शन कॉस्ट मतलब किस रेट पे हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जनरली द कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड ऑन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जिसके बेसिस पे हम लोग परफॉर्मेंस का इवेलुएशन करते हैं कि हम लोगों की कॉस्टिंग इतनी होनी चाहिए, द स्टैंडर्ड यूनिट से बताता है। बजट कॉस्ट जब अभी हम कोई प्लानिंग करते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी को प्लान करते हैं, तो हम लोग एक पूरा बजट बनाते हैं और उसमें प्लान कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बजट कॉस्ट। तो ये हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉस्टिंग से रिलेटेड। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।